रात 12 बजे के आसपास पत्नी की आंख खुली तो उसने देखा पति अभी तक सोया नहीं है। रोज 10 बजे तक सो जाने वाले पति को इतनी रात तक जागते देखकर पत्नी को चिंता हुई। तब उसने पूछा, क्या बात है जी, अभी तक सोए क्यों नहीं? पति बोला, तुम सो जाओ, आज मेरी नींद उचट गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। पत्नी ने फिर पूछा, कोई परेशानी है क्या? पति बोला, नहीं कोई परेशानी नहीं है, तुम सो जाओ। पत्नी बेचारी थकी हारी थी, सो गई। मगर 1 बजे फिर पत्नी की आंख खुल गई। उसने देखा पति अभी भी जाग रहा है। वह बोली, क्या बात है जी, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, जरूर कोई बात है, आप मुझसे छुपा रहे हैं। पति बोला, कोई बात नहीं है, आज शायद नींद ही मुझसे रूठ गई है, आ जाएगी। तुम अपनी नींद खराब मत करो, सो जाओ। पत्नी की फिर से आंख लग गई, मगर कहते हैं ना कि पत्नी अर्धांगिनी होती है, पति उसका आधा अंग होता है। अगर आधा अंग जाग रहा हो तो वह कैसे सो सकती है? 2 बजे के आसपास फिर पत्नी की आंख खुल गई। इस बार भी पति को जागते हुए देखा तो वह उठकर बैठ गई। बोली, आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, जरूर कोई बात है। पति ने फिर वही जवाब दिया, कोई परेशानी नहीं है, तुम सो जाओ। मगर इस बार पत्नी ने हट पकड़ लिया। बोली, आपको बच्चों की सौगंध है, क्या बात है, मुझे बताओ। बच्चों की कसम देते ही पति ने हथियार डाल दिए। बोला, मुनिया की शादी में हमने शेखर से जो 30,000 रुपये उधार लिए थे वह आज शाम ही मिला था। बोला, पैसे वापस चाहिए, सुबह तक पूरे पैसे दे देना वरना बहुत बुरा होगा। पत्नी बोली, मगर पैसों का करार तो 2 साल का था और अभी तो 3 महीने ही हुए हैं और हम उसे हर महीने ब्याज के पैसे दे रहे हैं। पति बोला, अब कल कहाँ से लाएंगे, तुम्हारे गहने पहले ही बिक चुके हैं। वह बुरा आदमी है, कल कोई ना कोई बखेड़ा जरूर करेगा। पत्नी बोली, ऐसे कैसे बखेड़ा करेगा जी, 2 साल का नाम लेकर पैसे लिए हैं, हर महीने ब्याज दे रहे हैं। जो करार किया है वह उसने अपनी बही में लिखा है। आप सो जाओ, कल मैं बात करूंगी। पति सोने की कोशिश करने लगा, मगर नींद फिर भी नहीं आई। अचानक पत्नी को गुस्सा आया। उसने पति का हाथ पकड़ा और बोली, मेरे साथ चलो। पति बेचारा पूछता रहा, क्या करने जा रही हो? इतने में वह उसे शेखर के घर के दरवाजे पर ले आई। शेखर का घर पड़ोस में ही था। रात के 2 बजे के आसपास वह शेखर के घर के दरवाजे को जोर जोर से बजाने लगी। शोर सुनकर पूरा मोहल्ला जाग गया। शेखर भी आंखें मलता हुआ बाहर आया और बोला, क्या बात है भाभी? वह बोली, बात यह है, तुमने जो 30,000 दे रखे हैं उनका करार 2 साल का है। 2 साल से पहले 1 फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तेरे दिल में जो आए वह कर लेना। इतना कहकर उसने वापस पति का हाथ पकड़ा और घर ले आई और फिर पति से बोली, अब तुम बेफिक्र होकर सो जाओ, बाकी बची रात वह जागेगा। पति ने पहली बार पत्नी का ये दुर्गा माँ वाला अवतार देखा था। सचमुच वह बेफिक्र होकर सो गया। उधर शेखर को समझ में ही नहीं आया कि आधी रात को उसके साथ कोई ऐसा भी कर सकता है। शेखर सुबह तक करवटें बदलता रहा। तो दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।